हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं और स्पोर्ट्स के लिए खेल कोई सा भी हो, और खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे भारत में जैसे कि क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, लेकिन और कुछ देश हैं जहाँ फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है। और फुटबॉल को विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर क्रिकेट फुटबॉलर के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। फुटबॉल फुटबॉल के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। तो यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा आज फुटबॉल के बारे में। जैसा कि जो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन हैरी केन हैं, उनके साथ कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने क्या कहा और जो आने वाला विश्व कप है फुटबॉल का, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी टीम को लेके क्या बातें कहीं। और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही और उन्होंने बोला कि अगर हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है तो सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराना होगा। ये बात सही है, क्योंकि आप किसी को जब हराकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो जो जिस किसी सामने वाले से आपकी कंपटीशन होता है तो वो भी एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी टीम एक अपर स्तर पर स्टैंड करती है, जहां आप फाइट करके ही नंबर वन बन पाते हैं। तो क्योंकि नंबर वन बन पाना आसान नहीं है, और विश्व के कप विजेता बनना भी हर एक टीम के लिए आसान नहीं होता, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आइए हम उनके बारे में बातचीत करते हैं कि उनसे जब साक्षात्कार हुआ तो क्या क्या बातें हुई उनसे और क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले जब बात हुई, उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड के कप्तान के रूप में यह आपका तीसरा विश्व कप है, इसे जीवन जीतने के लिए कितने आश्वस्त हैं आप। तो जब उनसे ये बात पूछी गई, क्योंकि उन्होंने दो विश्व कप पहले भी खेल चुके हैं और ये तीसरा विश्व कप वो खेलने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे उनके बारे में पूछा गया कि क्योंकि जो अगला आप विश्व कप खेलेंगे तो कितने आश्वस्त हैं, कितनी उम्मीद लगाई हुई हैं आपने, और टीम को कैसे प्रिपेयर किया हुआ है। तो उन्होंने बोला, विश्व कप में तीसरी बार अपने देश का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी बात है। पेशेवर फुटबॉलर के रूप में जब मेरा करियर शुरू हुआ था तो मैंने विश्व कप में इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना देखा था। अब मैं अब ये एक कप्तान के रूप में मेरा तीसरा विश्व कप है। मैंने इसका तो सपना भी नहीं देखा था कि कैप्टन बन के मैं तीसरा विश्व कप खेलूंगा। तीनों बार हमने जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना बेस्ट दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाए, वो बात अलग है। लेकिन हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। हार या जीत दोनों पल जो होते हैं एक टीम के लिए, क्योंकि एक टीम हारती है तभी दूसरी जीतती है और दूसरी जीतती है तभी एक हारती है। तो ये तो एक परिणाम का एक हिस्सा होता है, तो इससे हमें कभी नहीं डरना चाहिए। इस साल भी मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी भी हूँ। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति तो है। इंग्लैंड हमेशा जीतने के लिए खेलता है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि हम हमेशा जीतने के लिए ही खेलते हैं। वो बात अलग है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। उसके बाद जब साक्षात्कार ने पूछा कि 48 टीमों के साथ विश्व कप जीतना थोड़ा मुश्किल है क्या। जब 48 टीम्स खेल रही हैं तो 48 टीम्स में भी जब टॉप 5 में, टॉप 3 में, जब टॉप 2 में जाते हैं तो वाकई मुश्किल मूवमेंट होता है। तो उन्होंने पूछा, क्या आपको ये वाकई टफ लगता है। तो हैरी केन ने बोला कि विश्व कप जीतना हमेशा से मुश्किल रहा है, दैट्स ट्रू। इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि जहां पूरे विश्व के बारे में कंपटीशन हो रहा हो तो वो वाकई एक टफ कंपटीशन होता है। हाँ, इस बार विजेता को नॉकआउट में एक मैच अतिरिक्त खेलना होगा, इससे थोड़ी सी मुश्किल तो बढ़ेगी। लेकिन विश्व कप में ज्यादा देशों का होना अच्छी बात है, क्योंकि जब ज्यादा देश होंगे तो और कंपटीशन का मजा आएगा, ज्यादा चुनौती होगी। अगर हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है तो सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही हैरी केन ने। उसके बाद जब साक्षात्कार ने पूछा उनसे कि साल 2018 में आपकी कप्तानी में इंग्लैंड सेमीफाइनल हार गया था, अभी तक आपकी कप्तानी में टीम इससे आगे नहीं जा पाई है, क्योंकि हार हर किसी को परेशान करती है, और हार परेशान भी करती है लेकिन सिखाती भी बहुत कुछ है। तो इसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि जब 2018 में आपकी हार हुई थी तो उस हार से आपने क्या सीखा, और क्या वाकई आपने कुछ इस आने वाली जो आने वाला विश्व कप है उसके लिए कुछ बदलाव भी किए हैं क्या। तो हैरी केन का मुस्कुराते हुए जो आंसर था, उन्होंने बोला,
हाँ, ये हम सबके लिए दिल तोड़ने वाली बात थी। बिल्कुल, वाक़ई जब हम 2018 में मैच हारे थे, तो वो बहुत ही एक दिल टूट गया था हमारा, क्योंकि क्रोएशिया से अतिरिक्त समय में हारे मारियो मेंडज़ूकिच ने 109वें मिनट में गोल दागकर हमारा सपना तोड़ दिया था। तो वाक़ई एक अलग ही थी, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा और बाकी टूर्नामेंट में अच्छा खेला। हम 2021 और 2024 में यूरो कप के फाइनल तक पहुँचे। हालाँकि हम इसे जीत नहीं पाए, वो बात अलग है, लेकिन वहाँ हम फाइनल तक गए। हालाँकि हम इसे जीत नहीं पाए, लेकिन महाद्वीपीय टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचना भी एक बड़ी उपलब्धि है। हैरी केन की बात की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वाक़ई जब वो फाइनल तक गए और फाइनल तक जाना इतनी टीमों को हरा करके, वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार के नहीं जीत सकते, हार के भी जीत सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हार बुरी है। कभी-कभी हार भी अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लड़े कब तक। ये मैटर नहीं करता कि आप हारे या जीते। जब आप 48 टीमों के बीच में खेल रहे होते हैं, तो कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो पहले ही चली जाती हैं, और कुछ टीम की ऐसी भी होती हैं जो टॉप 5 में आती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि टॉप 5 में कौन-सी टीमें आईं, ये बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने इसी के लिए बोला कि हाँ, वहाँ तक फाइनल तक जाना हमारे लिए बहुत ही एक अविश्वसनीय मूवमेंट था। अब जब साक्षात्कार ने एक और क्वेश्चन पूछा, इंग्लैंड के पास इस बार टॉमस ट्यूसेल के रूप में नया कोच होगा। तो उन्होंने बोला कि वो जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख में भी थे। मेरे इस क्लब से जुड़ने के कारणों में एक उनका यहाँ होना भी था। हमारी आपसी समझ बहुत कमाल की थी। उन्होंने एकदम अलग तरीके से मेरा इस्तेमाल किया। ये चीज़ उनके बायर्न छोड़कर इंग्लैंड का कोच बनने के बाद भी जारी रही। उनका हेड कोच के रूप में हमारे साथ होना काफ़ी उत्साहित करने वाला है। उन्होंने कोच की भी तारीफ़ करी। उन्होंने बोला, नए कोच और कुछ नए चेहरों के साथ क्या इंग्लैंड इस बार विश्व कप विजेता बन सकता है? क्योंकि कुछ नए चेहरे आए, नए खिलाड़ी आए और नए कोच को लेके बदलाव किए। तो उन्होंने बोला, क्या विजेता बनने की चांस है? कि आपने जो नए बदलाव किए हैं और नए कोच भी आए हैं। तो उन्होंने बोला, लक्ष्य तो वहाँ तक पहुँचने का है हमारा। हम 100% अपना बेस्ट देंगे और हमारा लक्ष्य ही विश्व कप जीतने का है, लेकिन ऑफ कोर्स मुश्किल होंगी, क्योंकि कोई भी सभी टीमें जो हैं वो टक्कर की टीम है। खिलाड़ियों, कोचों और टीमों के लिए विश्व कप सबसे कठिन चुनौती होता है। हमें अच्छे से समझने वाले कोच के साथ हमारे पास कुछ बेहतरीन नए चेहरे भी हैं। कोच को पता है खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उनको कोच जो नए उनके आए हैं, उनको पता है कि खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है। अब जब अगला क्वेश्चन बोला उन्होंने कि कहा जा रहा है कि क्रोएशिया, घाना और पनामा के साथ इंग्लैंड ग्रुप ऑफ डेथ में है। तो सच में हम क्रोएशिया के उन्होंने बोला कि सच में हम क्रोएशिया के विरुद्ध शुरुआत करेंगे। उन्होंने 2018 में फाइनल और 2022 में सेमीफाइनल खेला था। मैच से पहले 2018 में उन्हीं के विरुद्ध आई हमारी हार की चर्चा फिर से होगी। लुका मैड्रिक और उनकी टीम फिर से वो मैच दोहराना चाहेगी। घाना बहुत मजबूत है, जबकि पनामा ने दुनिया को चौंकाने की तैयारी कर रखी है। मतलब पनामा टीम की भी उन्होंने यहाँ पे तारीफ कर रखी कि पनामा ने भी तैयारी की हुई है। जब आप नए अभियान की शुरुआत क्रोएशिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ करते हैं, तो आपको शुरू से ही हावी होना पड़ता है, क्योंकि क्रोएशिया एक अपने में बहुत ही मजबूत टीम है। वो फुटबॉल के गेम के लिए जानी जाती है विश्व स्तर पे। तो उन्होंने ये वाक़ई बोला कि उसके लिए आपको शुरू से हावी होना पड़ेगा। हम ग्रुप चरण में बढ़िया करने की उम्मीद है। तो उन्होंने बोला कि आप ग्रुप में शीर्ष पर रहे तो भी नॉकआउट्स मुश्किल होंगे क्या? तो हैरी केन ने बोला, हम मैच दर मैच चलने पर यकीन करते हैं। विश्व कप में तो वैसे भी चीज़ें मैच दर मैच ही चलती हैं, इसलिए हम 3 ग्रुप स्टेज मैचों पर ध्यान दे रहे हैं। हर टीम चुनौती देगी, खासतौर से विश्व कप में, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे, और जो पिछली हमारी 2 हार हुई हैं विश्व कप में और टॉप लेवल तक जाके, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और हमारे जो नए कोचेज़ हैं, हमें उन पर विश्वास है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन पर हमें पूर्ण विश्वास है, और हम आगे जाकर विश्व कप जीतने की कामना करते हैं। तो बहुत ही ये अच्छा साक्षात्कार था हैरी केन के साथ। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, सुनकर आपको अच्छा लगेगा, और स्पोर्ट्स के बारे में मैं आगे भी आपको ऐसे साक्षात्कार अच्छे-अच्छे प्लेयरों से के जो इंटरव्यूज़ हैं, उनको लेके मैं बताता रहूँगा। आप वीडियो वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।